इंडस्ट्रियों को भी समान रूप से प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्योंकि हमने अपनी सरकार का ये वर्ष ही 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया है, इसलिए समान रूप से हमारे उद्योगों के अलग अलग प्रस्तावों को भी इससे जोड़ रहे हैं और आईटी के सेक्टर को भी लेके चल रहे हैं। मैंने अभी जानकारी माननीय कैलाश जी साहब से ले भी रहा था कि इंदौर में हमारा आईटी के सेक्टर में 2008 के बाद से यहाँ से प्रस्तावों का धरातल पे उतरना प्रारंभ हुआ और MR10 के वर्तमान के इस पूरे रोड के ऊपर सब प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी अपनी जगह बनाई और उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे कई पुराने प्रस्ताव भी, जैसे कि हमारे यहाँ परदेसीपुरा में आईटी पार्क का ये 8-10 साल से प्रस्ताव पेंडिंग था। आज एक समाचार पत्र में जरूर छपा, लेकिन वो गलत छपा है। मूलतः हमारे विभाग ने पीपीपी मॉडल पे लगभग 250 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इसमें मांगते हुए इसको हमारे इस डिस्पोजल में जोड़ा है, ताकि अब ये बहुत कम समय में बहुत बड़ा पार्क, लगभग 3 एकड़ से बड़ी लैंड का ये पार्क बनकर के तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से जो पेंडिंग काम हमारे हैं वो भी होते जा रहे हैं और इस प्रकार से ये जो हमारे वर्तमान के फ्रेश प्रस्ताव, जैसे उदाहरण के लिए हमने अपने पिछले समय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट या रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से भी कई जगह जो भूमि पूजन, कई जगह निर्माण कार्य आईटी पार्क के लिए भी हुए थे। मोटे तौर पे 6 शहरों में हमारे आईटी पार्क पे हमारे प्रपोजल के आधार पर काम प्रारंभ हो गया, जिसमें बड़े 4 महानगर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर ये तो है ही, लेकिन रीवा और उज्जैन के अंदर में भी आईटी पार्क प्रारंभ हुए और आईटी पार्क के भी प्रपोजल, जैसे उदाहरण के लिए उज्जैन का आईटी पार्क एक बिल्डिंग कंप्लीट हुई, उसके साथ में दूसरे का टेंडर कर दिया, तीसरे 3 टावर का एक साथ पीपीपी मॉडल पे। इसी प्रकार से रीवा का मॉडल कंप्लीट हुआ, जबलपुर का कंप्लीट हुआ, तो हाथों हाथ दूसरे टेंडर लगा करके हमने उसी को गति देने का लगातार प्रयास किया। जिस प्रकार से परदेसीपुरा का मैंने आपको विस्तार से बताया कि जहां जहां हमने जिन क्षेत्रों में प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई है, उसकी गतिशीलता भी और उसकी तत्परता के आधार पर, भविष्य की प्लानिंग के आधार पर आगे बढ़े। आज जब हम अपने यहाँ इस निवेश सम्मेलन की बात करेंगे तो 500 से ज्यादा कंपनियों ने आज यहाँ सहभागिता की है और कई प्रकार की पॉलिसियां भी हमने इसमें अनाउंस की है। खास करके स्पेस टेक पॉलिसी की नीति हमने अपने अंतरिक्ष से जुड़े हुए अनुसंधान और उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए ये स्पेस टेक्नोलॉजी की हमारे द्वारा जो नीति बनाई गई, मुझे इस बात का संतोष है कि अभी बहुत कम राज्य इस तरह से आगे बढ़े हैं जिसमें मध्य प्रदेश ने अपनी छलांग लगाई है। दूसरी पॉलिसी साइबर सुरक्षा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की हमने अपनी इस दिशा में आगे बढ़े हैं। खासकर ये एक्सीलेंस के बनने से साइबर सुरक्षा का ये बड़ा विषय है जिस पे हम आगे बढ़े हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भोपाल में EMSC का पार्ट 2 परियोजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को विकसित कर रहे हैं, जिसमें 1500 करोड़ के, लेकिन रोजगार खासकर हम सब जानते हैं कि आईटी की विशेषता है कि इसमें अमाउंट तो जितना होगा, लेकिन रोजगार के अवसर युवाओं के लिए बहुत बड़े पैमाने पे मिलते हैं। तो ये मान के चलें कि यहाँ आज हम जब बात कर रहे हैं तो ये लगभग हमारे अगर अमाउंट की बात करेंगे तो 20,000 करोड़ के हमारे प्रस्ताव दोनों प्रकार के, जिसमें 75,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और ये 75,000 लोगों का रोजगार, ये जो हमने 23,25,000 जो GIS के समय अनाउंस किया था, ये उसका अलग है और ये क्रम लगातार चलने वाला। जैसे हमने कहा आज आईटी का कर रहे हैं, अगले हफ्ते हमारा उज्जैन संभाग, मतलब अलग अलग संभागों के भी, एग्रीकल्चर के भी हमारे अलग अलग इसी प्रकार के मेले लगने वाले हैं, जिसमें हम अपने भविष्य की दृष्टि से उस सेक्टर को मजबूत करेंगे। तो आज ये जहां हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT ये क्षेत्र बनाने की बात भी, केंद्र बनाने की बात की है, जो कि डिजिटल नवाचार, रचनात्मक शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट इत्यादि के एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। एग्रीटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये जो खासकर IIT इंदौर में स्थापित किया जाएगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, क्लाउड एवं अन्य तकनीकों के आधार पर कृषि नवाचारों को बढ़ावा देगा। इवेंट में निवेश प्रोत्साहन को सुविधाजनक बनाने के लिए MPDEM का गठन हम करने वाले हैं।
4 आईटी पार्कों में सुविधा केंद्रों के साथ कई प्रकार के भूमि पूजन लोकार्पण की, जैसे आपने सबने प्रत्यक्ष अपनी उपस्थिति में देखा भी है। डिटेल डाटा के लिए इतने सारे कागज है कि मैंने कहा जरा हमारे CPR बाकी छिपे हुए आप सबको दिलवा दें ताकि विस्तार से देने में सुविधा होगी।